Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik, your English teacher. Today I am with lecture number 6. आज ग्रामर पे हम लेक्चर नंबर 6 मैं रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ. तो इसमें हम जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपको पता था कि आप देख चुके हैं कि हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस कर रहे हैं. फिर मैंने बताया यहाँ 5 एग्ज़ाम होते हैं सेंटेंसेस के. उनको हर एक को मैंने बड़ी तसल्ली के साथ बताया 5 की 5 एग्ज़ाम को. और फिर मैंने फर्दर जब मैं डिटेल में गया तो डेक्लरेटिव असर्टिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स को. अब ये जो दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ विगोरोसिटी. विगर से भरा हुआ है, इंफॉर्मेशन से. देयर इज़ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन. यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है. बस आपने फोकस करना है कि आपने जो सवालिया फ़िक्रात है, बड़ा आसान तरीका था ये कह देता कि हर वो फ़िक्रा जिसमें सवाल पूछा जाए तो आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दें एट द एंड, तो सवालिया है. ये तो हो गया जवाब इसका. लेकिन जो मैं अब करवाने जा रहा हूँ वो है पूरा जस्टिस, वो है इंसाफ, वो है ईमानदारी, ताकि आपको पता चले कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सिर्फ सवालिया निशान लगा देना ही नहीं, उनकी आगे एग्ज़ाम होती हैं. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को मैं दोबारा से बता दूं, बेटा ये ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिनमें किसी बात, चीज़ या शख्स के बारे में इस्तिफ़ार किया जाए, उसके बारे में पूछा जाए, जिनमें कोई सवाल मौजूद और उनके आखिर में सवालिया निशान साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाया जाता है, माँ सवाए इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के. अब यहाँ पर आपको ये जो ताकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या है, ये इसका अभी ये जो रिडल है, ये जो आपको एक प्रॉब्लम थी, ये जो आपका एनिग्मा था, वो सॉल्व होने जा रहा है. अब ये देखिए बेटा, यहाँ पर नज़र दौड़ाएं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की आगे फर्दर 4 काइंड्स होती है. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स. नंबर 1 बेटा देखिए, नंबर 1 होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस या हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चंस. यानी डायरेक्ट क्वेश्चंस या हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी क्वेश्चंस कहते हैं जो भी फिक्रे के अंदर लिंकिंग वर्ब आ जाए, पोजेसिव वर्ब आ जाए, नीड वर्ब आ जाए, उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाए या ऑक्सिलरी वर्ब. हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब सेम मीनिंग है. जब आप उसकी मदद से, जब अपने हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप सवाल बनाते हैं, चाहे वो इज एम आर है, वॉज वर है, हैज़ हैव हैड है, डू डज है, डिड है, हैड है, विल शैल है, जब उसकी मदद से आप सवालिया फ़िक्रा बनाते हो और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हो, तो ऐसे फ़िक्रों को डायरेक्ट क्वेश्चंस या हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चंस कहा जाता है. बेटा इसकी दूसरी किस्म है WH क्वेश्चंस, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चंस. WH फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी अल्फाज हैं, लाइक when, why, where, what, how, whom, whose, etc. जब सवाल WH वाले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से पूछा जाता है तो इनको WH क्वेश्चंस या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चंस कहा जाता है. ये दूसरी किस्म है. तीसरी बेटा ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है. इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि आपका फ़िक्रा जो है आपने इन्फॉर्मेटिव यानी मुस्बत अंदाज में शुरू किया है, लेकिन फ़िक्रे के अंदर जाके विद इन सेंटेंस आप एक सवाल पूछ रहे हैं या आपसे सवाल या कोई सवाल पूछ रहा है किसी से. फ़िक्रा मुस्बत अंदाज में शुरू हुआ, इन्फॉर्मेटिव अंदाज में, लेकिन विद इन सेंटेंस जाके एक सवाल पूछा गया तो उसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं. उसको आपने उसके आखिर में आपने इंट्रोगेटिव मार्क नहीं देना और उसको करना भी मुस्बत वाले तरीके से ही है. उसको करना भी आपने जिस तरह मुस्बत फ़िक्रा करते हैं, जैसा कि ये देखें, आपने कहा आई लव टीचिंग. आई क्या सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, टीचिंग ऑब्जेक्ट है. ही वांटेड टू गो टू कागान. ही सब्जेक्ट है, वांटेड वर्ब है, टू गो ये इन्फिनिटिव है, टू प्रेपोजिशन और कागान इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है.
यानी करना आपने मुस्बत वाले अंदाज में है और सवालिया अंदाज भी नहीं देना, लेकिन वो सवाल भी होगा, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट क्वेश्चन। और चौथे पे टैग क्वेश्चंस हैं, ऐसे सवाल जो महज कंफर्मेशन या तस्दीक के लिए किए जाते हैं। मैं सबसे पहले बेटा आना चाहूँगा डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर, या ऐसे क्वेश्चंस जो लिंकिंग वर्ब, पोजेसिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स की मदद से बनाए जाते हैं, इनको डायरेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं। लुक एट द एग्जांपल, लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल हियर, हैव यू ईटन मील। ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। अब इस हेल्पिंग वर्ब की मदद से ये सवाल बनाया गया, हैव यू ईटन मील, क्या आप खाना खा चुके हो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब की मदद से या लिंकिंग वर्ब की मदद से आप बनाते हैं, उसे डायरेक्ट क्वेश्चन कहा जाता है। हैव यू ईटन मील, इज ही योर बेस्ट फ्रेंड। अब इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, ही उसका सब्जेक्ट है। अब ये लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से पहले आया, तो इसकी मदद से आपने आखिर में सवालिया निशान लगाकर इसको इंट्रोगेटिव बनाया, इज ही योर बेस्ट फ्रेंड। सो विल ही एक्ट अपॉन हिज पेरेंट्स एडवाइस, विल ही एक्ट अपॉन हिज पेरेंट्स एडवाइस, क्या वो अपने वालदैन की नसीहत पर अमल करेगा। विल ही एक्ट अपॉन हिज पेरेंट्स एडवाइस, तो विल यहाँ पर क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ये सिमिलर होते हैं, यानी दो नाम अलग अलग है, मतलब वर्ड एक ही है। तो विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की मदद से आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे के सवाल बनाया है। एक और इसकी एग्जांपल है, डू यू लाइक माई टीचिंग टेक्निक्स। ये प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये सब्जेक्ट है और इससे पहले ये हेल्पिंग वर्ब डू लगा दिया और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देकर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया गया, डू यू लाइक माई टीचिंग टेक्निक्स, क्या आपको मेरे पढ़ाने की जो टेक्निक्स हैं वो पसंद है। डू यू लाइक माई टीचिंग टेक्निक्स। तो ये बेटा 4 एग्जांपल्स मैंने दी डायरेक्ट क्वेश्चंस की, जो कि लिंकिंग वर्ब या पोजेसिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से जो सवाल बनाए जाते हैं उन्हें डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे आ रहा है WH क्वेश्चंस, ऐसे फिक्रे बेटा जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये देखिए लिस्ट, लाइक व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, whom, whose, इसे WH फैमिली भी कहा जाता है। ऐसे सवाल जो आपके WH फैमिली से बनते हो वो ये दूसरी कैटेगरी है, इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चंस या WH क्वेश्चंस कहते हैं। अब यहाँ पर उसकी एग्जांपल पर आते हैं बेटा, ये WH क्वेश्चंस की एग्जांपल है। अब ये देखिए, व्हाट इज योर नेम, व्हाट से शुरू हुआ, WH से शुरू हुआ, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। एट द एंड आपने साइन ऑफ इंट्रोगेशन। याद रहे कि अगर सवालिया फिक्रे के आखिर में आपने साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं दिया, अगर इंट्रोगेटिव मार्क नहीं दिया, अगर सवालिया निशान नहीं लिखा, तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो व्हाट इज योर नेम, WH फैमिली, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, WH फैमिली, लुक एट दिस, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, सवाल किया WH फैमिली के साथ। Why did you oppose me in the meeting, why did you oppose me in the meeting, WH फैमिली से शुरू हुआ, why did you oppose me in the meeting, मीटिंग में आपने मेरी मुखालफत क्यों की थी, क्यों की थी, इस्तिफार कर लिया गया, क्यों की थी। ये फर्दर एग्जाम्पल देखें, how will you solve this sum, आप ये सवाल कैसे हल करोगे। WH से शुरू हुआ, दोबारा देखिएगा, व्हाट इज योर नेम, WH फैमिली, WH क्वेश्चन, आपका नाम क्या है, वेयर डिड यू लिव, आप कहाँ रहते हो, व्हाई डिड यू अपोज मी इन द मीटिंग,
आपने मीटिंग में मेरी मुखालफत क्यों की थी? हाउ विल यू सॉल्व दिस सम? तुम इस सवाल को कैसे हल करोगे? ये फॉर एग्जाम्पल्स बेटा मैंने WH क्वेश्चंस के लिए दी। अब ये तीसरा जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, बेटा इसके थोड़ा सा अनयूजुअल है आपके लिए, बल्कि किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अनयूजुअल होता है, चूँकि ये आम तौर पर उनके नज़रों से नहीं गुजरा होता। अक्सर के तो ये काइंड से नहीं गुजरी होती। इवन मैं अपने शहर के टॉपर क्लासेस को और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, लेकिन ये चीज़ उन्हें भी नहीं पता होती। रीज़न उसकी शायद ये होती है कि हम टीचर्स अब रिसर्च नहीं करते, या हमें आता नहीं होता, या हम देना नहीं चाहते। लेकिन जो भी है, बहरहाल आप तक ये बात मैं पूरी पहुंचा रहा हूं, और मैंने पहले बात की थी कि ध्यानदारी के साथ। अब तीसरी किस्म पे आए, ज़रा इस पे गौर करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट बिल वास्ता क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन वो होते हैं बेटा, आपकी स्टेटमेंट, आपका सेंटेंस शुरू होता है मुस्बत अंदाज में, जैसा कि ही सब्जेक्ट है, एस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है, मुस्बत अंदाज में आपका फिक्रा शुरू हो गया, और बीच में जाके सवाल पूछ लिया। ही एस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता हूँ। उसने मुझसे पूछा, मुस्बत अंदाज, बीच में जाके सवाल आ गया मैं कहाँ रहता हूँ। तो फिर इसके लिए क्या करना है बेटा? आपने लिखा ही एस्क्ड मी। अब वेयर जो है, एक तो ये कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, दो रोल्स हैं इसके। एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी आ रहा है, कंजंक्शन का रोल भी प्ले कर रहा है, और साथ जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछा है ये उसका रोल भी, यानी ट्रिपल रोल है इसका इस सेंटेंस में। ही एस्क्ड मी। अब डैट लगाने की जरूरत नहीं, जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें डैट नहीं लगाते, चूंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी याद रहे कि आना ही WH फैमिली के साथ है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है यानी स्टेटमेंट मुस्बत और विद इन स्टेटमेंट आपसे सवाल वो पूछा ही WH फैमिली के साथ जाएगा, लेकिन आप उसके साथ सलूक WH फैमिली वाला नहीं करेंगे। चूँकि ये स्टेटमेंट विद इन स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन विद इन जो इन्फॉर्मेटिव है, आपका सेंटेंस इन्फॉर्मेटिव शुरू हुआ। ये सब्जेक्ट है ही, एस्क्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। अब वेयर, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ले लें, इसको रिलेटिव प्रोनाउन ले लें, इसको कंजंक्शन है, तीन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। अब जो बाकी फिक्रा आपने करना है बिल्कुल मुस्बत वाले अंदाज में करना है। सब्जेक्ट वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम दे देते। ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, वेयर आई लिव्ड। ही एस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ, उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता था। और इसके आखिर में हरगिज़ सवालिया निशान नहीं देना। सवालिया निशान इसके आखिर में देना गुनाह है। याद रहे बेटा, अगर आपका फिक्रा मुस्बत अंदाज में शुरू हो रहा है और उसके अंदर फिक्रे के सवाल पूछ लिया गया, विद इन क्वेश्चन जो स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो फिर उसके अंदर करने का ये तरीका है कि आप कोई कंजंक्शन डैट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपसे पूछा गया है वही उसका कंजंक्शन भी होगा, और वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी रोल प्ले करेगा। अब ये कंजंक्शन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोनों का ही रोल यहाँ प्ले कर रहा है। और फिर जो बाकी फिक्रा है आपने मुस्बत वाले अंदाज में करना है, सवालिया वाले में नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बताता हूँ, अगर कोई मुझे वैसे पूछता मैं कहाँ रहता था, तो मेरा जवाब सवाल की ट्रांसलेशन, अगर मुझे कोई ऐसे पूछता मैं कहाँ रहता था, तो फिर ऐसे आना था ना। तो फिर मैंने कर रहा था वेयर डिड आई लिव, और मैंने सवालिया निशान भी देना था। बेटा इस बात समझ आई ना? बात समझ आई कि अगर ऐसे को पूछता मैं कहाँ रहता था, तो ये सेकंड कैटेगरी में फॉल कर जाना था WH वाली में, तो मैं कहता वेयर डिड आई लिव। लेकिन चूंकि मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया, इनडायरेक्टली यहाँ पर पूछा गया कि मैं कहाँ रहता था,
इनफैक्ट मैं कहाँ रहता हूँ। तो अब चूंकि ये पास्ट में पूछा गया है तो जवाब भी पास्ट में आएगा। तो अब आपने मुस्बत अंदाज में फ़िक्रा शुरू किया, जहाँ आपने कंजंक्शन देना था डैट, उस जगह पर वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ने कंजंक्शन का भी रोल प्ले किया। फिर उसके बाद आपने मुस्बत वाले अंदाज में यानी सब्जेक्ट फाइल, फाइल के बाद फेल, फेल के बाद अगर मफूल है तो लगाएंगे। अगली एग्जांपल देखें बेटा, शी एस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा व्हाट आई वांटेड टू डू। व्हाट आई सब्जेक्ट है, वांटेड वर्ब है, टू डू इन्फिनिटिव है। उसने मुझसे पूछा मैं क्या करना चाहता था। उसने मुझसे पूछा मैं क्या करना चाहता था। व्हाट आई वांटेड टू डू, उसने मुझसे पूछा मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर हूँ भी आ जाए, चूंकि आपकी ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो पास्ट के बाद हमेशा पास्ट आएगा। तो मैंने आगे फिर से बता दूं, क्वेश्चन विद इन स्टेटमेंट जब आता है तो आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को भी लगा दिया, ये कंजंक्शन का भी रोल दे रहा है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी। लेकिन बाद में आपने जो फिक्रे का बाकी हिस्सा है वो मुस्बत अंदाज में, इंफॉर्मेटिव अंदाज में, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फार्मूला है उसके मुताबिक करना है। वेयर आई वांटेड, व्हाट आई वांटेड टू डू। अब तीसरी बेटा एग्जांपल देखें, दे इंक्वायर्ड। दे इंक्वायर्ड मी, उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया, हाउ आई वुड डू दिस वर्क, कि मैं ये काम कैसे करूँगा। अब के लिए को डैट नहीं लगाना आपने, वही रूल। स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, विद इन पॉजिटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया, वही सलूक करेंगे जो पीछे किया है। बस आप ये, अब आपका हाउ जो है ये कंजंक्शन का भी रोल प्ले कर रहा है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी। आगे आपने मुस्बत वाले तरीके से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपने फार्मूला रखना है। सो दे इंक्वायर्ड मी हाउ आई वुड डू दिस वर्क, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ये काम कैसे करूंगा। उन्होंने मुझसे पूछा मैं ये काम कैसे करूंगा। अब ये बेटा तीन एग्जांपल्स हमारे सामने हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन की। होपफुली आपको अब ये बेहतर समझ आ गया होगा कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे फिक्रे, स्टेटमेंट जिनकी मुस्बत अंदाज में शुरू होते हैं और दरमियान में फिक्रे के अंदर सवाल पूछ लिया जाता है, तो फिर उसे आपने आम सवाल नहीं लेना, उसके साथ आपने जो ट्रीटमेंट डिफरेंट रखना है। जो कंजंक्शन है वो या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वो वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही प्ले करेगा, कोई अलहदा से डैट नहीं देना, और उसको करना भी मुस्बत वाले अंदाज में है और ख़ास करना भी उसको मुस्बत वाले अंदाज में है। और आखिर में सवालिया निशान कतई तौर पे नहीं देना। अब मैं लास्ट की तरफ आ रहा हूँ बेटा, टैग क्वेश्चंस। हो सकता है आपने सुना हो सकता है ना सुना हो, सुना है या नहीं सुना है, आज आप इसको समझने जा रहे हैं। ऐसे सवालात जो महज कंफर्मेशन या तस्दीक के लिए किए जाते हैं। टैग क्वेश्चंस बेटा ऐसे सवालात होते हैं जो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए या तस्दीक के लिए किए जाते हैं। अब इनमें से एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे। अब इसका तरीका बेटा टैग क्वेश्चन का ये होता है कि जो भी आपकी स्टेटमेंट है, अगर आपकी स्टेटमेंट चाहे वो किसी भी टेंस से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो जो है वो उसमें पोजेसिव वर्ब यूज़ हुआ हो, मॉडल वर्ब यूज़ हुआ हो, लिंकिंग वर्ब यूज़ हुआ हो, या वो टेंसिकल फॉर्म में किसी एक्टिव या पैसिव से ताल्लुक़ हो, आपने देखना है कि अगर आपकी स्टेटमेंट मुस्बत है तो सवाल आपने नेगेटिव में पूछना है और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में पूछना है, शॉर्ट फॉर्म में। और अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है, मनफी है, तो सवाल आपने मुस्बत पूछना है। उसकी एग्जांपल से समझते हैं। देखें,
शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। आपने किसी को बताया कि शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, वो एक ईमानदार लड़की है। आपने किसी को क्या बताया कि वो एक ईमानदार लड़की है। तो अब कंफर्मेशन के लिए क्या पूछ रहे हैं, इसमें ये लिंकिंग वर्ब यूज हुआ इज, इसी को उठाएं। अब चूंकि स्टेटमेंट मुस्बत है तो सवाल आपका नेगेटिव और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, इजंट शी, क्या वो नहीं है, क्या वो नहीं है, ये आप तस्दीक कर रहे हैं। आपने कहा वो बहुत ही वो ईमानदार लड़की है, तो आगे पूछते हैं क्या नहीं है, मतलब क्या होता है इसका, आप कंफर्मेशन चाह रहे हैं, आप तस्दीक चाह रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, आपकी स्टेटमेंट यहाँ पॉजिटिव थी तो सवाल नेगेटिव में आया। अब यहाँ पर स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव में है, वी डोंट लाइक कॉफी, वी डोंट लाइक कॉफी, हम कॉफी पसंद नहीं करते, हम कॉफी पसंद नहीं करते। अब जो प्रेजेंट सिंपल से है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, तो इसी का हेल्पिंग वर्ब उठाएं। अब चूंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है, अब आपका सवाल मुस्बत होगा, डू वी, क्या हम करते हैं, क्या हम करते हैं, तस्दीक, कंफर्मेशन। अब एक और एग्जांपल लें, दे वर माई सर्वेंट्स, स्टेटमेंट पॉजिटिव बेटा, वो मेरे नौकर थे, वो मेरे नौकर थे, तो यहां लिंकिंग वर्ब वर इस्तेमाल हुआ है। अब जो सवाल है वो नेगेटिव में पूछा जाएगा, चूंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, वो मेरे नौकर थे, तस्दीक के लिए आप क्या कहेंगे, वरंट दे, क्या वो नहीं थे, वरंट दे, क्या वो नहीं थे, दे वर माई सर्वेंट्स, वो मेरे नौकर थे। आप फिर टैग क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कंफर्मेटरी टैग क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन क्या पूछ रहे हैं, वरंट दे, क्या वो नहीं थे। लुक एट दिस अनदर, एक प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, शी हैज नॉट कुक्ड मील, शी हैज नॉट कुक्ड मील, वो खाना नहीं पका चुकी है, वो खाना नहीं पका चुकी है। तो अब टैग किस में आना चाहिए, मुस्बत या मनफी में, आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में। हैज शी, क्या वो पका चुकी थी, इसी का यही हेल्पिंग वर्ब उसी का ही उठाना है। शी हैज नॉट कुक्ड मील, वो खाना नहीं पका चुकी है, हैज शी, क्या पका चुकी है, कंफर्मेशन। आई शैल एक्ट अपॉन योर एडवाइस, ये सेंटेंस आपका फ्यूचर सिंपल का, फ्यूचर इंडेफिनेट का आपके सामने एक मुस्बत फिक्रा, एक इन्फॉर्मेटिव फिक्रा आ गया। आई शैल एक्ट अपॉन योर एडवाइस, मैं आपकी नसीहत पर अमल करूंगा। शैंट आई, शैंट आई, क्या मैं नहीं करूंगा, क्या मैं नहीं करूंगा, शैंट आई, क्या मैं, ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, ऐसे, ये दो तरीकों से इसको लिखा जा सकता है, शैंट के साथ भी और शैलेंट आए, ये दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। अब बेटा देखें, मैं पहली किस्म पे आऊँ, जो ऐसे फिक्रे जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब फिक्रे के अंदर जो मौजूद जो हेल्पिंग वर्ब है, उसी की मदद से जब सवालिया फिक्रा बनाया जाता है तो उसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कहा जाता है, उसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कहा जाता है। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन WH फैमिली के साथ, WH फैमिली के साथ जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उन्हें WH क्वेश्चंस या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चंस कहते हैं। जब मुस्बत अंदाज में आपका फिक्रा शुरू हो रहा है, विद इन सेंटेंस आपसे सवाल पूछ लिया जाता है तो उनको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कहा जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टैग क्वेश्चन। अगर आपकी स्टेटमेंट मुस्बत है तो आप महज तस्दीक के लिए जो सवाल पूछेंगे वो नेगेटिव में होगा, और अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जो सवाल आप टैग क्वेश्चन करेंगे वो आपका पॉजिटिव में होगा। होपफुली बेटा आपने इसको खूब इंजॉय किया होगा, आप इसको बड़ा गहरी नज़र से देखेंगे। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, ये कोई आम चीज़ नहीं है,
बेटा ये कोई आम चीज़ नहीं है। मैंने हर पॉसिबल तरीके से इसको आसान बनाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्रैंकली पूछ सकते हैं, जब आपके सामने आएगा लेक्चर। अगर आपको मज़ीद एग्जांपल्स की ज़रूरत होगी तो फिर से आपको फर्दर एग्जांपल्स दे दी जाएंगी, और आपका इसके जब टेस्ट लिया जाएगा तो डेफिनेटली उसके अंदर एग्जांपल्स आपको मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के साथ। इंशाल्लाह कल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लेक्चर के साथ मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।